हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे क्रैश लैंडिंग ऑन यू अ न्यू जर्नी का पार्ट 1। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों पर चमक रही थीं और चारों तरफ सफेदी बिखरी थी। झील का पानी स्थिर था, जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। एक छोटे से लकड़ी के घर के बाहर यून सेरी अपने हाथों में गर्म कॉफी का मग पकड़े खड़ी थी। उसने लंबी सांस ली और सामने की पहाड़ियों की ओर देखा। यह जगह उसके लिए खास थी। यहाँ उसकी और री ज्योंग ह्योक की यादें बसी थीं। यही वह जगह थी जहाँ वे दुनिया से छुपकर अपने प्यार को जी रहे थे। अंदर ज्योंग ह्योक पियानो पर अपनी धुनों में खोया हुआ था। उसकी उंगलियां बेधड़क चल रही थीं, जैसे संगीत ही उसकी आत्मा हो। सेरी ने दरवाजे से झांका और मुस्कुराई। वह जानती थी कि जब भी वह परेशान होता था, पियानो बजाने में अपना सुकून ढूंढता था। अगर तुम ऐसे ही बजाते रहे तो मैं सोचने लगूंगी कि तुम मुझसे ज्यादा इस पियानो से प्यार करते हो, सेरी ने मजाक किया। ज्योंग ह्योक ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। यह सही नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी मौजूदगी से ही यह संगीत पूरा होता है। सेरी उसके पास बैठ गई और उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगी। यह उनकी परफेक्ट लाइफ थी, या शायद वे यही सोच रहे थे। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में सियोल की बिजनेस दुनिया में हलचल मची हुई थी। सीरीज च्वाइस की नई प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए पूरी तैयारी थी, लेकिन कुछ गलत हो रहा था। सेरी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी कंपनी केजे ग्रुप उसके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रही थी। सेरी को इसकी भनक तो थी, लेकिन वह पूरी सच्चाई से अनजान थी। सेरी की सेक्रेटरी होंग अह-जंग ने घबराई हुई आवाज में फोन किया। मैम, आपको तुरंत वापस आना होगा, कुछ गड़बड़ है। सेरी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ? कोई आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने की कोशिश कर रहा है और यह कोई आम इन्वेस्टर नहीं है। ऐसा लगता है कि यह किसी साजिश का हिस्सा है। सेरी की आंखों में चिंता झलकने लगी। उसे लगा था कि वह अब शांति से जिंदगी जी सकती है, लेकिन लगता था कि उसकी पुरानी दुनिया उसे वापस खींच रही थी। उधर उत्तर कोरिया में ज्योंग ह्योक का परिवार भी मुश्किलों से गुजर रहा था। उसके पिता, जो सेना में एक बड़े अधिकारी थे, अचानक सरकार की नजरों में आ गए थे। उन पर गुप्तचरों से संबंध रखने का आरोप लगाया गया था। ज्योंग ह्योक के छोटे भाई री मुंग ह्योक ने एक सीक्रेट मैसेज भेजा। हमें खतरा है भाई, सरकार हमें संदेह की नजरों से देख रही है, तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा। ज्योंग ह्योक ने मैसेज पढ़कर गहरी सांस ली। उसे पता था कि अगर वह वापस नहीं गया तो उसके परिवार पर कोई बड़ा खतरा आ सकता है, लेकिन अगर वह गया तो सेरी से फिर जुदा होना पड़ेगा। सेरी ने फोन काट दिया और गहरी सांस ली। उसकी नजर सामने बैठे ज्योंग ह्योक पर गई, जो अब भी पियानो बजा रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। सेरी उसके पास जाकर बैठ गई। कुछ सोच रहे हो? उसने धीरे से पूछा। ज्योंग ह्योक ने उसकी ओर देखा, फिर खिड़की से बाहर पहाड़ों की तरफ देखा। उत्तर कोरिया से संदेश आया है, मेरे परिवार पर खतरा है। सेरी का दिल जोर से धड़क उठा। क्या? कौन भेजा है मैसेज? मेरे छोटे भाई ने। सेरी को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने हमेशा चाहा था कि ज्योंग ह्योक अपने परिवार के पास सुरक्षित रहे, लेकिन वह जानती थी कि उत्तर कोरिया वापस जाना किसी आत्महत्या से कम नहीं होगा। तो अब क्या करोगे? ज्योंग ह्योक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सोच में डूबा रहा। तुम नहीं जा सकते, सेरी ने उसकी हथेलियां अपने हाथ में लेते हुए कहा। वहां जाना खतरनाक है, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मेरे माता पिता मुश्किल में पड़ सकते हैं, ज्योंग ह्योक ने गंभीर स्वर में कहा। सेरी कुछ नहीं कह पाई। वह जानती थी कि यह ज्योंग ह्योक के लिए आसान फैसला नहीं था। सेरी उसी रात फ्लाइट लेकर सियोल लौट आई। जैसे ही वह एयरपोर्ट पर उतरी, मीडिया रिपोर्टर्स उसके पीछे लग गए। यून सेरी, क्या यह सच है कि सीरीज च्वाइस को किसी ने टेक ओवर करने की कोशिश की? क्या यह हमला आपके परिवार से जुड़ा है? सेरी बिना जवाब दिए कार में बैठ गई। उसके सेक्रेटरी होंग अह-जंग पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी।
मैम, हमने कुछ पता लगाया है। क्या? यह टेकओवर एक गुप्त इन्वेस्टर के जरिए हो रहा है, लेकिन असली मास्टरमाइंड के नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सेरी ने गहरी सांस ली। उसे लगा था कि वह अपनी पुरानी बिजनेस लड़ाइयों से दूर हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे उन लोगों की लिस्ट दो जो इसमें शामिल हो सकते हैं। जी मैम। जैसे ही सेरी अपने ऑफिस पहुंची, उसे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। जियोंग ह्योक ने अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुप्त रूप से उत्तर कोरिया लौटने का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया, प्यो चीसू, पार्क क्वांगबम और किम जू मॉक। वे अब भी उत्तर कोरिया की सेना में थे, लेकिन गुप्त रूप से उसकी मदद करना चाहते थे। तुम्हें बॉर्डर पार करने का सबसे सुरक्षित रास्ता तलाशना होगा, क्वांगबम ने कहा। और अगर पकड़े गए तो? जूमोक ने चिंतित स्वर में पूछा। तो मैं खुद को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, जियोंग ह्योक ने दृढ़ता से कहा। लेकिन उत्तर कोरिया की सरकार को पहले ही शक हो गया था कि जियोंग ह्योक कहीं छुपा हुआ है। उन्हें यकीन था कि वह अब भी जिंदा है और वे उसे किसी भी हाल में पकड़ना चाहते थे। अब जियोंग ह्योक के पास समय कम था। सेरी अपने ऑफिस में बैठी थी जब अचानक उसका फोन बजा। नंबर अज्ञात था। हेलो, यून सेरी। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई। सेरी का दिल जोर से धड़क उठा। आप कौन हैं? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और तुम्हें मेरी। ये जियोंग ह्योक के बारे में है। सेरी को जैसे बिजली का झटका लगा। तुम्हें जियोंग ह्योक के बारे में क्या पता? अगर तुम सच में उसे बचाना चाहती हो तो मुझसे मिलो। फोन कट गया। सेरी के मन में सवालों का तूफान था। यह आदमी कौन था? वह जियोंग ह्योक के बारे में कैसे जानता था? फोन कॉल के कुछ घंटों बाद सेरी तय की गई जगह पर पहुंची, सियोल के एक पुराने कैफे में। कैफे खाली था, अंदर हल्की रोशनी थी। सेरी ने चारों तरफ देखा, फिर एक कोने की टेबल पर बैठे आदमी पर उसकी नजर गई। वह काले सूट में था और उसकी आंखों में अजीब सी तीव्रता थी। यूनसेरी, उसने धीमी लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा। सेरी उसकी टेबल के सामने बैठ गई। तुम कौन हो? उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मेरा नाम इम ह्यून सू है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? मैं उत्तर कोरिया की एक सीक्रेट एजेंसी में था। मैंने जियोंग ह्योक को पहले देखा है। वह अब खतरे में है। सेरी का दिल जोर से धड़क उठा। तुम्हें उसके बारे में क्या पता? उसका परिवार उत्तर कोरिया में मुश्किल में है। वहां की सरकार को शक है कि वह जिंदा है। अगर वह वापस गया तो शायद उसे फिर से कभी देखने का मौका न मिले। सेरी को पहले ही यह डर था, लेकिन अब जब किसी और ने भी यही कहा तो यह डर और गहरा हो गया। तो तुम चाहते क्या हो? मैंने खुद को उत्तर कोरिया की एजेंसी से अलग कर लिया है, लेकिन वहां के अंदर की खबरें अब भी मेरे पास हैं। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। सेरी ने गहरी सांस ली। यह सब बहुत अचानक था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है, उसने आखिरकार कहा। लेकिन अगर यह कोई चाल हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ह्यूनसू मुस्कुराया। अगर यह चाल होती तो तुम अब तक यहां ना होती। उधर जियोंग ह्योक उत्तर कोरिया में अपने परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वह प्यो चीसू, पार्क क्वांगबम और किम जू मॉक की मदद से सुरक्षित बॉर्डर पार कर चुका था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्वांगबम ने कहा। सरकार को पहले ही शक हो चुका है कि तुम लौट सकते हो। मेरे पिता कहाँ हैं? जियोंग ह्योक ने पूछा। वे अभी भी नजरबंद हैं। उन पर जासूसी के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन असली खतरा यह है कि सरकार सोच रही है कि तुम जिंदा हो और दक्षिण कोरिया के लिए काम कर रहे हो। मुझे उन्हें बचाना होगा। यह इतना आसान नहीं होगा, चीसू ने चेताया। यह एक सुसाइड मिशन हो सकता है। जियोंग ह्योक के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो चुपचाप छिपा रहे या फिर अपनी जान जोखिम में डालकर अपने पिता को बचाने की कोशिश करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। सियोल। एक और हमला सेरी अपने ऑफिस में बैठी थी जब अचानक एक तेज धमाका हुआ। क्या हुआ?
उसने घबराकर पूछा। होंग अहजंग अंदर भागती हुई आई। मैम, हमारी कंपनी के एक ऑफिस में आग लगा दी गई है। सेरी का दिल जोर से धड़कने लगा। यह महज एक बिजनेस राइवल का हमला था या इसके पीछे कुछ और था? ह्यूनसू का फोन आया। यह सिर्फ शुरुआत है, उसने चेतावनी दी। कोई नहीं चाहता कि तुम जोंग ह्योक तक पहुंच सको। सेरी को अब समझ आ गया था, यह लड़ाई सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ नहीं थी, यह एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। सेरी ऑफिस में खड़ी थी। उसके हाथ में जलते हुए ऑफिस की तस्वीरें थीं। होंग अहजंग और उसकी सुरक्षा टीम उसके चारों ओर खड़ी थी। यह हमला महज इत्तेफाक नहीं था। सेरी ने धीरे से कहा, मैम, हमें कुछ फुटेज मिले हैं। होंग अहजंग ने एक टैबलेट स्क्रीन की ओर इशारा किया। सेरी ने स्क्रीन पर देखा। एक नकाबपोश आदमी ऑफिस में घुसते हुए दिखा, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, कैमरा फीड अचानक कट गई। हमें इसकी पूरी जांच करनी होगी, सेरी ने कहा। मैम, हमें शक है कि इसके पीछे केजे ग्रुप का हाथ हो सकता है, अहजंग ने कहा। केजे ग्रुप? सेरी ने बुदबुदाया। यह वही कंपनी थी जो सेरीज च्वाइस को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब यह हमला, यह एक बड़ी साजिश थी। तभी ह्यूनसू का फोन आया। तुम्हें जल्दी यहां आना होगा, मुझे हमले के पीछे के मास्टरमाइंड का पता चला है। सेरी बिना देर किए ह्यूनसू से मिलने निकल पड़ी। जियोंग ह्योक एक छोटे से गांव में अपने पिता के पुराने विश्वास पात्र ओह सांगचोल से मिला। सांगचोल उसकी मदद करने को तैयार था। तुम्हारे पिता अभी भी राजधानी में मिलिट्री लॉकअप में हैं। उन्हें जल्द ही एक बड़े ट्रायल में पेश किया जाएगा। मुझे उनसे पहले मिलना होगा, जियोंग ह्योक ने कहा। यह असंभव है, सांगचोल ने चेतावनी दी। सुरक्षा बहुत कड़ी है। अगर तुम पकड़े गए तो बचना मुश्किल होगा। मैं यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं, जियोंग ह्योक ने दृढ़ता से कहा। सांगचोल ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन हमें एक प्लान बनाना होगा। जियोंग ह्योक अब पूरी तरह मिशन के लिए तैयार था। वह अपने पिता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सेरी ने एक अंधेरे कमरे में कदम रखा। वहां ह्यूनसू पहले से उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें यह देखना चाहिए। ह्यूनसू ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। सेरी ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी होती गईं। यह नाम, हाँ, वही है जिसने हमला करवाया, ह्यूनसू ने कहा। सेरी की सांसें तेज हो गईं। हमला किसी और ने नहीं, बल्कि उसका अपना सौतेला भाई यून से जून और केजे ग्रुप के सीईओ कांग मिनसिक ने मिलकर करवाया था। उधर जियोंग ह्योक ने सैनिकों की वर्दी पहनकर लॉकअप में घुसने की योजना बनाई। वह गार्ड्स के साथ अंदर घुसा और धीरे धीरे अपने पिता के सेल तक पहुंचा। अब्बा, उसने धीरे से पुकारा। उसके पिता ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखों में थकान और दर्द झलक रहा था। जियोंग ह्योक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको यहाँ से निकालने आया हूँ, जियोंग ह्योक ने कहा। लेकिन तभी बाहर से सैनिकों के बूटों की आवाज आई। खतरा नजदीक था। सैनिक आ रहे हैं, सांगचोल ने धीरे से फुसफुसाया। जियोंग ह्योक ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, उसके पिता ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। नहीं, जियोंग ह्योक की आवाज खड़ी थी। मैंने आपको बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। अब मैं हार नहीं मान सकता। सांगचोल ने जल्दी से एक नक्शा निकाला। यहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, मिलिट्री बेस की पुरानी सीवर लाइन, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। तभी सैनिकों की आवाज करीब आने लगी। वे दरवाजे तक पहुंच चुके थे। अब क्या करें? सांगचोल ने पूछा। जियोंग ह्योक ने जल्दी से एक प्लान बनाया। हम एक फेक अलार्म बजाएंगे, जिससे वे दूसरे एरिया में दौड़ेंगे। तब तक हम सीवर लाइन तक पहुंच जाएंगे। सांगचोल ने एक छोटे बम का इस्तेमाल करके दूर के एक हिस्से में धमाका किया। धमाका होते ही सैनिक उस तरफ दौड़ पड़े। चलो, जियोंग ह्योक ने अपने पिता को सहारा देते हुए तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन तभी, रुक जाओ, एक सैनिक ने उन्हें देख लिया था। अब उनके पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। उधर सियोल में सेरी पूरी तैयारी कर चुकी थी।
अगर मेरे भाई और केजे ग्रुप ने मेरे बिजनेस पर हमला किया है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, उसने कहा। ह्यूनसू ने सहमति में सिर हिलाया। हमें पहले यह साबित करना होगा कि हमला केजे ग्रुप ने ही किया था। हमारे पास एक प्लान है। क्या? हमें उनके सीईओ कांग मिनसिक को मजबूर करना होगा कि वह खुद अपना अपराध कबूल करे। सेरी ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन हमें यह चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, यह जोंग ह्योक की सुरक्षा से भी जुड़ी थी। अगला भाग। क्या जोंग ह्योक बच पाएगा? सेरी उत्तर कोरिया में घुसने की योजना बनाती है, एक नया दुश्मन जो सब कुछ तबाह कर सकता है। अब कहानी अपने सबसे इमोशनल और थ्रिलिंग मोड पर पहुंच चुकी है। अगले भाग में सेरी अपने प्यार को बचाने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाएगी।